हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम लेब असिस्टेंट एग्जाम डेट और ओटीआर पर बात करने के लिए जुड़े हैं कि लेब असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो कब होगा और ओटीआर का मामला क्या है। हमें ओटीआर के लिए अब क्यों तैयार रहना है और ओटीआर क्या है। ओटीआर के बिना लेब असिस्टेंट का फॉर्म नहीं भरा जा सकता, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और इसी ओटीआर की वजह से बेटा आपके थोड़े फॉर्म भी इस बार लेट हो सकते हैं, एग्जाम थोड़ा और डिले हो सकता है ना। सरकार इस बार आपने देखा होगा बेटा, फर्जीवाड़े को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ही सतर्क और संवेदनशील है ना। पेपर माफिया की कमर तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, आप डेली न्यूज़पेपर में देख भी रहे हो, ठीक है कि नहीं? और इस बार जितनी भी भर्तियां इन पिछले 2 साल में हुई है, एक भी अपन ने कोई पेपर आउट जैसा मामला नहीं देखा है। और ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सुखद खबर है, एक अच्छी न्यूज है बेटा, है ना। कम से कम आप तैयारी कर रहे हो ना, तो इतना तो आश्वस्त हो कि भाई भर्ती एकदम नीट एंड क्लीन होगी, क्लियर होगी, इसमें किसी तरह की चीटिंग नहीं होगी, ठीक है? बिल्कुल। अब बात बड़ी ये है कि भाई लेब असिस्टेंट को लेकर के क्या अपडेट है। मैं अपडेट बताऊं उससे पहले ये आप न्यूज बड़े ध्यान से देख लो। इस न्यूज पे आप ध्यान दीजिएगा। ये बेटा जो न्यूज है ये 28 दिसंबर की न्यूज है। आप देखिएगा, फर्जीवाड़े रोकने को चयन बोर्ड की पहल, भर्ती फॉर्म संग ओटीआर पर दस्तावेज करने होंगे अपलोड, पारदर्शिता और सख्ती के लिए कई नवाचार, ठीक है ना। ये आपके सामने है बेटा, भर्ती फॉर्म संग ओटीआर, सभी डिग्रियां होगी अपलोड, जोड़ना व डिलीट करना संभव नहीं। एक बार आपने अपनी डिग्री इस ओटीआर में अपलोड कर दी, फिर कोई बच्चा उसे डिलीट भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये देखिएगा, अपियरिंग को अंतिम परीक्षा की मार्कशीट देनी होगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर मिलेगी और आज के न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं इस एक खबर से। आप देख सकते हो, फर्जीवाड़े रोकने को चयन बोर्ड की पहल, भर्ती फॉर्म संग ओटीआर पर दस्तावेज करने होंगे अपलोड, ठीक है ना। सब जगह आपको यही न्यूज मिलेगी, सब जगह आपको यही जो है न्यूज मिलने वाली है। इसका मतलब यह है, ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इस पर डिग्री, प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे। और ये जो नए नियम है ये 2 जनवरी को लागू होंगे। 2 जनवरी से ये प्रोसेस लागू होने जा रहा है। 2 जनवरी से ये प्रोसेस जो है अधीनस्थ बोर्ड लागू करने जा रहा है। इस वजह से लेब असिस्टेंट की डेट भी लगातार बदल रही थी, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। तो अब आखिरकार बात बड़ी ये है कि सर, तो हमारे लेब असिस्टेंट के फॉर्म क्या 2 जनवरी को आ जाएंगे? अब बेटा आपको पता है कि एक तो कृषि सुपरवाइजर के नाम से भर्ती आ रही है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, और एक जो साइंस के बच्चे हैं, 12th साइंस के बच्चे, जिसमें बायो और मैथ वाले शामिल हैं, प्लस 12th आर्ट्स के बच्चे, आर्ट्स में जो जियोग्राफी वाले हैं, इनके लिए ये लेब असिस्टेंट भर्ती है ना। और ये जो लेब असिस्टेंट की भर्ती 12th पास बच्चों के लिए सीधी नौकरी है बेटा, एग्जाम से नौकरी पाए, परमानेंट जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है। अब इसके फॉर्म की डेट 2 जनवरी फिक्स की हुई है बेटा, है ना। 2 जनवरी से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, ऐसी सूचना है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब बात बड़ी यह है कि क्या सर पक्का 2 जनवरी को ही फॉर्म आ जाएंगे? हो सकता है फॉर्म थोड़ा लेट हो जाए। हाँ बेटा, लेट हो सकता है ना। हो सकता है कि जनवरी के सेकेंड वीक में फॉर्म आए, ऐसा भी हो सकता है।
सप्ताह भर के लिए या 10 दिन के लिए फॉर्म डिले भी हो सकते हैं। तो आपके फॉर्म या तो बेटा 2 से 3 दिन बाद आ जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले नोटिफिकेशन आ जाए 2 जनवरी को और फॉर्म फिलिंग 15 या 20 जनवरी से शुरू हो, ऐसा भी पॉसिबल है। अब रही बात एग्जाम डेट की, चलो फॉर्म तो स्टार्ट जनवरी में हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम की डेट क्या रहेगी? एग्जाम कब होगा? एग्जाम अप्रैल में होगा कि मई में होगा? अब बेटा इस बार एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बात यह है कि अप्रैल में चुनाव है ना। अगर बेटा पंचायती राज चुनाव अप्रैल में हो जाते हैं तो फिर आपके एग्जाम मई में होंगे, और पंचायती राज चुनाव मई में होते हैं तो आपके एग्जाम अप्रैल लास्ट तक करवा देंगे, है ना। हाँ, तो अभी आप फिलहाल ये मान के चलें, मई के अंदर जो पहला संडे है बेटा वो 3 मई को है। हो तो ये भी सकता है कि ये मई के पहले सप्ताह में एग्जाम करवा दे, और हो ये भी सकता है कि अप्रैल के दूसरे या अप्रैल के लास्ट सप्ताह में एग्जाम करवा दे। अप्रैल के अंदर एक संडे है बेटा 12 अप्रैल को, एक संडे है 19 अप्रैल को, और एक संडे है 26 अप्रैल को। ठीक है ना। अभी एक आलोक राज जी ने ट्वीट जरूर किया था बेटा, लेकिन इस ट्वीट को हम फुल एंड फाइनल सही ट्वीट नहीं मान सकते। ठीक है कि नहीं। किसी बच्चे ने कहा था कि सर एग्जाम मई या जून में करवाना, तो इन्होंने लिख दिया कि लगभग मई में एग्जाम हो सकता है। इससे पहले भी इन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें लिखा था मार्च एंड या अप्रैल, ये लिखा था इन्होंने। तो अभी फिलहाल जो संभावना है बेटा वो अप्रैल के अंदर ही एग्जाम की है। आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करना, है ना। अब बात बड़ी यह है कि फॉर्म आपके जनवरी में शुरू हो रहे हैं। अगर फॉर्म जनवरी में शुरू हो रहे हैं तो सर ओटीआर का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें पहले से क्या क्या तैयार रखना पड़ेगा इस ओटीआर के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। और दूसरी बड़ी बात यह है बच्चों कि जो भी स्टूडेंट तैयारी शुरू कर चुके हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, मैं उन बच्चों को कहूंगा कि आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़ जाइए। विजय एजुकेशन का ऐप अपने मोबाइल के अंदर बेटा डाउनलोड कर लीजिएगा, और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर आपको लैब असिस्टेंट की तैयारी के लिए एक बहुत ही शानदार बैच मिलने जा रहा है, और उस बैच का नाम है प्रताप बैच। आप इस बैच को क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। इसमें हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, और इसकी फीस भी बहुत ही कम है। अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, इसलिए 490 में पूरा बैच मिल जाएगा। और ये बैच साइंस के बच्चों के लिए है ना, जो बायो स्ट्रीम के और जो मैथ स्ट्रीम के बच्चे हैं, जिनको लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी है, उनके लिए बैच है। ठीक है ना। और इस बैच के अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, पीवाईक्यूज भी मिल रहे हैं, डीपीपी भी मिल रही है, मॉडल पेपर मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज साथ में मिल रही है ना। बहुत सारी रिवीजन 1 शॉट टाइप क्लासें भी है, शॉर्ट नोट्स भी है, और अंदर सारी रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिल जाएगी, है ना। रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको इसमें मिल जाएगी। आप अपना खुद का शेड्यूल बना के पढ़ पाओगे। और इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी? अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं तो इन बैच की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, एग्जाम डेट तक। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो जिनको भी ये बैच ज्वाइन करना है वो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब मेरे दोस्तों लैब असिस्टेंट की हम लोग एक बुक भी लॉन्च करने वाले हैं। हम बुक तैयार कर रहे हैं, बुक पर काम चल रहा है ना, जिसमें हम बहुत ही बड़ी संख्या में इस बुक के अंदर बहुत ही अच्छे आपके एग्जाम के लेवल के, है ना, जो आपका ब्लूप्रिंट है, जिस लेवल का आपका पेपर आता है
उस लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उस बुक में शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 10 से लेकर के 20 प्रैक्टिस सेट उसमें शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर उसमें शामिल कर रहे हैं। और इसके अलावा आप अपने घर पर सेम लेब असिस्टेंट के एग्जाम का फील ले सकें। जैसे लेब असिस्टेंट के एग्जाम में 100 क्वेश्चन के 2 पेपर मिलते हैं, एक जीके का और एक सब्जेक्ट का, वैसे पेपर बना बना के ओएमआर सीट सहित हम आपको देंगे। तो ओएमआर भी आपको मिलने वाली है। तो ये पूरी बुक अभी तैयार हो रही है, बहुत ही जल्द हम बुक लॉन्च कर देंगे। ठीक है ना? बिल्कुल जी। और अगर आप विजय एजुकेशन का बैच लेते हो तो बैच के साथ में आपको टेस्ट सीरीज बेटा फ्री में मिल रही है ना? बिल्कुल जी। तो मैं आप सब बच्चों से निवेदन करूंगा कि ये बैच है प्रताप बैच, आप आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से इस बैच में हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना? इसी में टेस्ट सीरीज है, इसी में क्लासें हैं, नोट्स है, पीवाईक्यू है, डीपीपी है, सारी सुविधाएं आपको इसमें मिल रही है। ठीक है ना? आपको विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके ऐप में आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लो और ऐप जैसे ही खुलेगा उसमें अलग अलग कोर्सेज के नाम है, किसी पर भी क्लिक कर दो आप, पैरामेडिकल पे, नर्सिंग पे, एएनएम, जीएनएम, सीयूईटी, वैकेंसी, किसी पे भी क्लिक करोगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट में ये प्रताप बैच मिलेगा। और प्रताप बैच पे क्लिक करते ही आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ का, और पे करते ही बैच आपका चालू हो जाएगा। अब बेटा देखिएगा स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप विजय टीम से बात कर सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल जी। और अगर मैं बात करूं बेटा लेब असिस्टेंट की, तो लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए भी आ रही है ना? और साइंस वाले बच्चों के लिए भी ये वैकेंसी आ रही है। अब ओटीआर पे मैं बात करना चाहूंगा। ओटीआर के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? देखो बेटा, ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी अधीनस्थ बोर्ड ये चाहता है कि आने वाले समय में जितनी भी भर्तियां निकले उनके लिए आपको बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़े। वो क्या करेंगे, एक बार आपसे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। उस रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी भर्ती आएगी ना बेटा, तो आपको डॉक्यूमेंट बार बार अपलोड ही नहीं करने पड़ेंगे, है ना? हाँ, कोई नया डॉक्यूमेंट या नई डिग्री होगी तो वो तो अपलोड कर पाओगे। बाकी जैसे 10वीं की डिटेल है, 12वीं की डिटेल है, अपनी डेट ऑफ बर्थ है, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अपना डोमिसिल है, ये सब पहले ही ये लोग अपलोड करवा देंगे। तो बस निवेदन इतना है कि आप लोग अब पहले से ही क्या तैयार रखें, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका आधार कार्ड आप अपडेट करवा दो। आधार कार्ड क्या करवा दो, अपडेट करा दो, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन आधार से होगा बेटा। आधार में आप अपना फोटो को अपडेट करा दो, अगर बहुत ज्यादा पुराना फोटो है तो आप अपना मोबाइल नंबर उसमें लिंक करवा दो, जो आपका मोबाइल नंबर है उसमें ईमेल आईडी आपकी लिंक करवा दो बेटा। और इसके अलावा उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो नाम है इसकी स्पेलिंग 10th मार्कशीट के अनुसार करा दो। ठीक है ना? इसके अलावा डॉक्यूमेंट के तौर पर आप अपनी 10वीं की मार्कशीट तैयार रखो, आप अपनी 12वीं की मार्कशीट तैयार रखो बेटा। इसके अलावा अगर आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखा है, आपके पास कोई डिग्री है या आपके पास कोई डिप्लोमा है, तो उसका भी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, कोई जानकारी छिपानी नहीं है आपको। वैसे तो लेब असिस्टेंट की भर्ती की जो योग्यता है वो तो केवल 12वीं है, फिर भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डिग्री हो तो आप ओटीआर के दौरान अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो बनाने के लिए अप्लाई कर दो। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो बच्चा ओबीसी का है, एमबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, एसटीए का है, ईडब्ल्यूएस का है, आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बेटा। इसके अलावा डोमिसिल का मतलब होता है मूल निवास, डोमिसिल सर्टिफिकेट अगर है तो बढ़िया बात है, पर मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि शायद वो मूल निवास नहीं मांगेंगे आपसे, है ना? शायद कैटेगरी और मूल निवास शायद बाद में मांगेंगे मेरे हिसाब से, लेकिन हो सकता है कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन के समय ऑप्शन आ जाए, मांग ले। ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना, बनाने के लिए दे देना, और बने हुए हैं तो अच्छी बात है। ठीक है ना? सबसे ज्यादा जरूरी है आधार। आधार को अपना अप टू डेट करवा दो बेटा, जितना जल्दी हो सके। समझ आई बात? बिल्कुल। बाकी ओटीआर रजिस्ट्रेशन मैं करके आपको बता दूंगा,
2 जनवरी से इनका ओटीआर वाला सिस्टम शुरू हो रहा है। हो सकता है आपका भी बेटा 2 जनवरी को फॉर्म आ जाए। 2 जनवरी को अगर आपका फॉर्म नहीं आया तो आप समझ लो 10 दिन 15 दिन और फॉर्म लेट हो सकता है। एग्जाम आपका अप्रैल में होने की ज्यादा संभावना है, लेकिन अभी हाल ही का जो ट्वीट है उसमें मई लिखा हुआ दिखा है हमें, ठीक है ना। अभी फाइनल नहीं है, मई भी फाइनल नहीं है बेटा, आप तो बस अपनी तैयारी करो। आप अपने माइंड में इतना ही सोच लो कि 3 महीने आपके पास है पढ़ने के लिए। कितने महीने हैं? 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने मैक्सिमम है आपके पास। तैयारी करो जबरदस्त। नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाएगा, इतना कन्फर्म है। फॉर्म फिलिंग थोड़ी लेट भी हो सकती है शुरू, ठीक है ना। बिल्कुल, तो बेस्ट ऑफ लक। और हम कुछ दिनों में बुक भी लॉन्च करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।